मेरे पार्टनर ने मुझे बोला कि मैं उसकी माँ जितनी अच्छी कभी नहीं हो सकती, मुझ में ही कोई कमी होगी। तुम मेरे पैसों से और मेरे दोस्तों से बहुत जलती हो, पता है मुझे। क्या तुम स्टूपिड हो? तुमने कुछ भी नहीं समझ में आता, सब इतना सिंपल तो है। मैं अपने दोस्तों का भरोसा कर सकता हूँ, एक अजनबी का भी, पर तुम्हारा कभी नहीं। सब कुछ तुम्हारी वजह से बिगड़ गया। Hi, I'm Urvashi Bisht, head psychologist at Hay, a practicing psychotherapist with more than 5 years of experience. आज हम आपकी मदद करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप को समझने में और कैसे आप उसे छोड़ सकते हैं। जो स्टेटमेंट्स पहले बोली गई थी, अगर आपने इन्हें पहले सुना हुआ है तो हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। पर टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है? टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें इंसान को हमेशा उकसाया जाए, छोटा या ऐसा लगे कि उसका करीबी उस पर अटैक कर रहा है। सरल शब्दों में कहूं तो वो तब होता है जब आपको अपने बारे में बुरा लगे दूसरों के शब्दों या व्यवहार की वजह से। बहुत अलग प्रकार के टॉक्सिक रिश्ते या लोग हो सकते हैं। चलिए उन्हें समझें। द कंट्रोलर, इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को हर चीज पर काबू करना चाहता है। वो क्या पहन रहा है, किससे बात कर रहा है और यहाँ तक कि कहाँ जा रहा है वो भी। वो कुछ ऐसी चीजें बोलता है, तुम आज यही पहनोगी क्योंकि मैंने कहा है। द पेसिमिस्ट, इसमें इंसान हमेशा बुरा ही सोचता है। वो दूसरों के बारे में हमेशा बुरा ही बोलता है। इसकी वजह से आपको भी हमेशा थोड़ा उदास महसूस हो सकता है, जैसे कि वो कितना लाउड है, मैं तो उसके साथ कभी दोस्ती नहीं करूंगा। द लायर, इसमें इंसान हमेशा झूठ बोलता है और चीजें छुपाता है। इसकी वजह से उस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। वो कभी मानता भी नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, जैसे कि अरे मैं तो घर पर ही था, ये फोटो कभी पहले का होगा, शालिनी पर ट्रस्ट मत करो। द मैनिपुलेटर, इसमें इंसान हमेशा अपनी करना चाहता है। उसे रिलेशनशिप में होकर भी सिर्फ वही चाहिए और वही करना है जो उसकी पसंद या जरूरत का है। वो अपनी साथी की जरूरत को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, जैसे कि अपना फीवर को जल्दी से ठीक करो, आज हमें मूवी देखने जाना है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। द जेलस एंड कॉम्पिटिटर वन, इसमें इंसान दूसरे साथी से हमेशा जेलस रहता है। वो कोशिश करता है कि वो हर वक्त साथी से आगे रहे और हर चीज में जीते। हर छोटी सी छोटी बात में उन्हें अपनी जीत दिखानी होती है, जिस वजह से उनके साथी को नीचा महसूस हो सकता है, बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये तो मुझे भी करना आता है और मैं ये तुमसे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊं। ये जानना जरूरी है कि इन सब के बीच में जो चीज कॉमन रहती है वो है कि इंसान उस रिलेशनशिप में हमेशा छोटा, दुखी और दोषी की तरह महसूस करता है। उस इंसान को ऐसा भी लग सकता है कि वो किसी भी चीज के लायक नहीं है और अपने हर कार्य पे शक करता है। जो डोमिनेंट पार्टनर होता है कभी कभी जाने अनजाने में ऐसा बिहेवियर करता है जिससे कि दूसरे को दर्द पहुंचे। ये मुमकिन है कि ये इंसान ऐसा व्यवहार जानबूझकर कर रहा है क्योंकि बचपन में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिनसे उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अनडायग्नोस्ड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी हो। डॉक्टर फुलर की खोज के अनुसार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ मानसिक तरीके से ही नहीं पर शारीरिक और भाविक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। वेट लॉस होना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना, अक्सर बीमार पड़ना, बहुत या बिल्कुल नींद न आना कुछ शारीरिक तरीके हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। कभी कभी जब दूसरों को आप में ये लक्षण दिखे तो मुमकिन है कि वो भी इसके बारे में आपको सूचित कर सकते हैं अगर आपको खुद पहचान में ना आए हो ये लक्षण। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भावनाओं पर निर्भर होकर दो लोगों को एक मजबूत बंधन में बांध लेते हैं। इसी कारण अगर हमारे मन को पता हो कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारी भावनाएं हमें गलत रास्ता दिखा देती हैं। इसी के कारण उन्हें छोड़ना भी और मुश्किल हो जाता है। मैं जानती हूँ कि कल उन्होंने फोन पर बुरी तरीके से मुझ पर चिल्लाया, पर इसमें कोई उनकी गलती नहीं थी। वो आज मेरे लिए फूल भी लाए हैं सॉरी बोलने के लिए। मेरा गुस्सा होना लाजमी नहीं है, उनका बस मूड थोड़ा खराब था कल। टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसा होता है कि उनसे किए गए एक बहुत बुरे हादसे या लड़ाई के बाद वो कुछ बहुत ही प्यारा आपके लिए करें, जिस वजह से आप समझ नहीं पाते कि वो कितने बुरे हैं। आप उन्हें अच्छा मानना चाहते हैं
और उनके हर बुरे व्यवहार को जाने अनजाने में इग्नोर कर देते हैं। ऐसी रिलेशनशिप छोड़ना और मुश्किल तब हो जाता है जब आपके बचपन में भी आसपास ऐसा हानिकारक वातावरण रहा हो। इसी वजह से आप ऐसे टाइप के रिलेशनशिप की तरफ आकर्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यही आपके लिए जाना माना सा लगता है। ये समझने के लिए अगर आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है या नहीं, या फिर आपका कोई करीबी ऐसी रिलेशनशिप में है या नहीं, इन साइंस को देखिए। इंसान को अपने रोमांटिक साथी से शारीरिक और भाविक सहयोग नहीं मिलता। उनके बीच में कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं है। इसका मतलब कि इंसान अपने खुद की हॉबीज, दोस्त, समय भी नहीं ले सकता, क्योंकि उनका साथी उनको अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ता। उनका साथी उनके करीबी लोगों से उनकी दूरी बढ़ाने लग जाता है। वो ऐसा झूठ बोलकर या उन्हें बहला फुसलाकर यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उनके करीबी लोग बुरे हैं, या उन्हें धमकी देना कि वो अपने करीबी से दूर हो जाए। इन सभी कारण की वजह से वो लोग अकेले पड़ जाते हैं। उनका बुरा व्यवहार सिर्फ कुछ समय, हालात या कठिन परिस्थितियों के कारण नहीं होता, पर उनकी पर्सनैलिटी का एक स्थिर हिस्सा है। वो हमेशा अपना साथी पर निंदित होते हैं और उन पे गुस्सा करते हैं, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। जैसे कि आज ऑफिस में सब मुझ पर हंस रहे थे, पूरा मूड खराब हो गया क्योंकि तुमने टिफिन में तोरी बनाई थी। वो आपके हर चाल और कार्य पर रेस्ट्रिक्शंस रखना चाहते हैं। वो आप पे हमेशा शक करते हैं और आप पर विश्वास नहीं कर सकते। आप उनके आसपास कभी भी अपनी तरह व्यवहार नहीं कर सकते। ये समझने के बाद कि आप शायद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आप आगे क्या कर सकते हैं? ये कदम उठाने से पहले आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप यही करेंगे। कुछ चीजें जिनका आपको ख्याल रखना है वो है, ये देखना है कि कुछ भी हो, उन्हें आप अपने निश्चय के बारे में थोड़ी सी भी भनक ना होने दें। साथ ही साथ आप जरूरी तैयारियां करें, जैसे कि आप उनको कब और कहां बताएंगे कि आप उन्हें छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। अगर आपके साथ रहते हैं तो आप रहने का इंतजाम कर लें। छोटी छोटी चीजों से आत्मनिर्भर होने का प्रयास करें, अकेले ग्रोसरी शॉपिंग जाना और एक नौकरी ढूंढना आदि। इस निश्चय के बाद ये बहुत जरूरी है कि आप अपने करीबियों को ये बात जरूर बताएं। रिसर्च के मुताबिक परिवार और दोस्तों का इस समय में आपका साथ होना मानसिक परेशानी कम कर सकता है। यही परिवार और दोस्त का सहयोग से आप इस परिस्थिति से आसान तरीके से निकल पाएंगे। अपना निश्चय उन्हें बताने के बाद ये जरूरी है कि आप उनसे किसी तरीके का ताल्लुक ना रखें। आप उनकी कई कोशिशों के बाद भी उन्हें दूसरा मौका ना दें। उन्हें आप सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो और ब्लॉक कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि किसी के साथ इतना समय बिताने के बाद आपको ये लग सकता है कि कुछ कोशिशों के बाद वो बदल जाएंगे, पर ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता। अगर एक इंसान की पर्सनालिटी में बदलाव आ भी रहा है तो ये एक टेम्परेरी या झूठा ढोंग भी हो सकता है। इन कठिन परिस्थितियों से निकलने के बाद और अपने पैरों पर वापस खड़े होने और इस मानसिक स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को संपर्क करें। वो आपको अपने बारे में और अपनी ग्रोथ के लिए गोल्स बनाने के लिए और उन पर खरा उतरने के लिए मदद कर सकते हैं। यह करने से आप बीते हुए सदमे से पूरी तरह डील कर जिंदगी में आगे बढ़ने पर फोकस कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि ये नामुमकिन लगता है, पर हमें यकीन है कि आप ये कर सकते हैं। बस एक पहला कदम उठाने की ही देर है।